नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। विधानसभा चुनावों की दस्तक होने वाली है और पूरा खेमा हर राजनीतिक दल विधानसभा चुनावों को लेकर नफा नुकसान और अपने अपने समीकरण बनाने में जुट गया है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस बात पर अध्ययन किया जा रहा है, चाहे वो आसाम के सीएम हेमंता बिश्वा शर्मा हो या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वो लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं, यहाँ की परिस्थितियों को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह भी रांची आ रहे हैं, जहां वो चुनावी समीकरणों को अंतिम रूप देंगे और तैयारी कैसी होगी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा का विषय बीजेपी के पास अगर कुछ है तो वो आजसू के साथ गठबंधन है। हम आपको बता दें कि 2014 में आजसू और बीजेपी गठबंधन में थे। आजसू ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 सीटों पर जीत हुई थी और बीजेपी बहुमत में आ गई थी। लेकिन 2019 में आंकड़े बदल गए थे। आजसू ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ लिया और बीजेपी ने 79 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा यह हुआ कि 13 ऐसी सीटें थीं जो आजसू और बीजेपी आपस के मुकाबले की वजह से हार गई थी और इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस बार गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, आपने जो अध्ययन किया है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? इस बार क्या लग रहा है गठबंधन का स्वरूप? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार की गलतियों से दोनों पार्टी ने सबक जरूर लिया होगा और मैं एक जगह जो है सुदेश महतो को सुन भी रहा था, उन्होंने कहा भी कि पिछली बार जो है दोनों से चूक हुई थी। तो जब गठबंधन ये चीज़ महसूस कर रहा है, जो सहयोगी पार्टियां हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है कुछ इस तरह की चीज़ें घटित नहीं होंगी जिससे ये गठबंधन जो है वो टूट जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो एक बड़ा सवाल है कि जो प्रैक्टिकल डिमांड होती है, जो कि जमीनी स्थिति के अनुसार होती है, वो कितनी है और बीजेपी जो है आजसू को कितनी सीटें दे सकती है या आजसू कितनी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और जहां बीजेपी और दोनों मिलकर जो है वो सीट निकाल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अगर हम देखें तो अगर आप देखें जो वर्तमान विधानसभा है, 2019 में तो आजसू ने 2 सीट अकेले लड़कर जीती थी, सिल्ली और गोमिया। हालांकि सिल्ली में बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था, तो सिल्ली और गोमिया वो 2 सीट तो उसके पास रहनी ही रहनी है। इसके अलावा जो रामगढ़ की सीट है, जो उपचुनाव में आजसू ने जीता, तो वो सीट भी जो है वो अब आजसू के पास ही रहने वाली है। लेकिन जो अब बाकी सीटें हैं वहां पर देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, जिन सीटों पर आजसू दूसरे नंबर पर 2019 के चुनाव में रहा था, वैसी सीटों की संख्या 8 है। तो क्या ये 8 सीटें आजसू को दी जा सकती हैं? ऐसा संभव इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी जो है वो पहले नंबर पर थी और आजसू दूसरे नंबर पर थी। मतलब कि 8 सीटों पर बीजेपी और आजसू के बीच मुकाबला हुआ था। तो जैसे राजमहल की सीट है, तो मुझे लगता है कि राजमहल सीट जो है बीजेपी इसे अपने पास जो है वो रखना चाहेगी। मैं बीजेपी की विनिंग सीट की बात कर रहा हूं। मांडू एक सीट है जहां पर उदय जी, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे, जहां पर डिस्कशन, चर्चा जो है हो सकती है, क्योंकि अब जो जेपी भाई पटेल हैं वो कांग्रेस में चले गए हैं और वहां पर जो आजसू के निर्मल महतो थे वो सिर्फ 2062 वोटों से ही हारे थे जेपी भाई पटेल से। मांडू भी वो सीट थी जिसकी वजह से गठबंधन टूटा था, क्योंकि जेपी भाई पटेल बीजेपी आ गए थे और बीजेपी उन्हें वो सीट देना चाह रही थी और आजसू, तिवारी महतो जो आजसू के नेता हैं, उनके लिए वो सीट मांग रही थी और ये भी एक वजह आपस में तकरार की बन गई थी और बाद में तिवारी महतो बड़े करीबी मुकाबले में हार गए थे। तो अब अगर आप देखें कि निर्मल महतो को सिर्फ 2062 वोटों की हार मिली, तो मांडू मुझे लगता है, और जैसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मांडू सीट पर बीजेपी मान सकती है और ये सीट जो है आजसू को दिया जा सकता है। हालांकि मांडू बीजेपी की विनिंग सीट है, लेकिन वो इसे आजसू को दे सकता है। तो देखिए, अगर हम देखें 3 के बाद बड़का गांव मिल जाना चाहिए आजसू को, क्योंकि आजसू वहां पर दूसरे नंबर पर था और बीजेपी तीसरे पोजीशन पर थी, तो बड़का गांव मिल जाएगा। मांडू, जैसा आप कह रहे हैं,
वो मिल जाएगा। इसके अलावा डुमरी में, हालांकि डुमरी में अगर आप वोट प्रतिशत देखें, 2019 चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको आजसू और बीजेपी का लगभग जो है 19% के आसपास ही है, 19.36 आजसू का और बीजेपी का 19%। लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने वो सीट आजसू को दी थी, तो इसमें कहीं कोई अब समस्या नहीं है। तो डुमरी सीट भी जो है वो आजसू को जाने वाली है, ऐसा आप मान कर चलिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईचागढ़ की एक सीट है जहां पर जो है बीजेपी तीसरे पोजीशन पर रही थी और वहां पर आजसू जो है दूसरे पोजीशन पर था। हालांकि दोनों के वोट में फिर कोई बहुत फर्क नहीं था, 19.74 आजसू का और 19.56 बीजेपी का। लेकिन मुझे लगता है कि ईचागढ़ सीट भी आजसू को दे दी जाएगी, तो ईचागढ़ सीट को भी आप कर सकते हैं। और इसी तरह से जो तमाड़ की सीट है वो भी जो है आजसू को दी जा सकती है। तो अब अगर हम टिक करें तो जो 3 सीटें जो कि आजसू के पास है वो उसके पास है। इसके अलावा बड़कागांव, मांडू, डुमरी, ईचागढ़ और तमाड़, तो मतलब 5 सीट इधर जो है निकलकर आ रही है। तो टोटल 8 सीटों का सीट का आंकड़ा आजसू का पहुंच गया। अब चंदन कैरी को लेकर जो है एक बात है, चूंकि देखिए अब चंदन कैरी से अमर कुमार बावरी बीजेपी के विधायक हैं और न सिर्फ विधायक हैं, वो विपक्ष के नेता भी हैं। तो क्या वो सीट बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार होगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंदन कैरी में जो है वहां पर उनके पास भी उमाकांत रजक जैसे वरिष्ठ नेता हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर जो है कुछ बातचीत दोनों दलों में होगा और मुझे लगता है कि किसी न किसी निष्कर्ष पर यह गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो अवश्य पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार इसी 1-2 सीट के लिए उन्हें जो है भारी नुकसान उठाना। बिल्कुल, पिछली बार की बात जहां तक मुझे याद है, आजसू 18 सीटें मांग रही थी और बीजेपी ये 8 के अलावा और 2-3 सीटें, लगभग 11 से 12 सीटें देने को बीजेपी तैयार हो गई थी। लेकिन आजसू की मांग 18 सीटों की थी और इसी मुद्दे पर गठबंधन टूट गया था। देखिए, इसमें एक लोहरदगा सीट जो है वो आजसू की डिमांड है, क्योंकि वहां से कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी जो है वो पिछले उपचुनाव के दौरान भी चुनाव मैदान में थी और इस बार फिर चुनाव मैदान में होंगी। तो लोहरदगा सीट को आप एक आजसू के कोटे में रख सकते हैं। जी हाँ, नीरू शांति भगत जो है वहां से चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं और लोहरदगा सीट भी आजसू को जा सकता है। हालांकि अगर आप पिछली बार के चुनाव को देखें तो बीजेपी वहां दूसरी पोजीशन पर और आजसू तीसरी पोजीशन पर चला गया था। हालांकि दोनों में जो मत प्रतिशत का अंतर था वो 2.5-3% के आसपास था। तो एक लोहरदगा की सीट भी जो है वो आजसू को जाते हुए दिख रही है। हम टुंडी की बात करते हैं, जहां से मथुरा प्रसाद महतो जो हैं वो विधायक हैं। वहां पर जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो वहां रविंद्र पांडे के जो बेटे हैं विक्रम पांडे, वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने लगभग जो है 24.23% मत लाए थे, जबकि आजसू को वहां 8.24% ही मत मिला था। मतलब कि मत प्रतिशत का गैप जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर आप प्रत्याशी देखें तो राजकिशोर महतो जो है वो आजसू के प्रत्याशी थे। तो अब यहां पर आपको क्या दिखता है उदय जी टुंडी में? देखिए, टुंडी इससे पहले आजसू उस पे जीत चुकी है। राजकिशोर महतो की ये सीट थी, आजसू के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। तो राजकिशोर महतो आजसू का देखिए वो काफी मजबूत सीट माना जाता है और इस बार आजसू की फिर दावेदारी होगी। वहां आजसू के पास एक युवा नेता भी है जिनका नाम मुझे संभवतः याद नहीं आ रहा, लेकिन आजसू का कैडर वहां काफी मजबूत है और आजसू के पास एक युवा नेता है। तो देखिए, इस बार हो सकता है आजसू अपनी जो लिस्ट होगी उसमें टुंडी सीट को भी रखे। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि देखिए जयराम महतो का भी प्रभाव जो है उस क्षेत्र में दिखेगा और मथुरा प्रसाद महतो भी हैं। तो 2 महतो वो जो हैं वो आमने सामने होंगे, 2 कुर्मी प्रत्याशी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बीजेपी जो है एक रास्ता देखती है कि वो रविंद्र पांडे के बेटे को चुनाव में उतारे, विक्रम पांडे को। अब रविंद्र पांडे और बीजेपी जो है, चूंकि वो कई बार वो सांसद रह चुके हैं गिरिडीह से, तो उनकी एक अपनी पकड़ है। इसलिए मुझे लगता है कि टुंडी को अभी ये रखना चाहिए, जैसा चंदन कैरी में डिस्कस। बेरमो सीट को लेकर भी बातें आ रही हैं कि रविंद्र पांडे को इस बार प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी में अभी जो शिवराज सिंह चौहान और इनका जो हेमंता बिश्वा शर्मा जी का जो प्लान है उसके अनुसार तमाम हैवीवेट नेताओं को उतारा जाएगा। तो सुदर्शन भगत को उतारा जा रहा है, उसी तरह से उनको रविंद्र पांडे को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी विधानसभा चुनाव में। रविंद्र पांडे आपको बेरमो से उतरते हैं तब तो आप मानकर चलिए कि टुंडी सीट आजसू को चला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि
ऐसा नहीं होगा कि रविंद्र पांडे को भी टिकट मिलेगा और उनके बेटे को भी टिकट मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इसे हम डिस्कशन के लिए छोड़ते हैं, दोनों पार्टी क्या जो है डिस्कशन करती है। हाँ, जुगसलाई एक सीट है, वहां पर बिल्कुल वो तय मानिए, वो रामचंद्र सहिस के खाते में जानी तय है। भले बीजेपी मुकाबले में थी, लेकिन आजसू का खूंटा वहां बड़ा मजबूत है और रामचंद्र सहिस पूर्व मंत्री भी आजसू के पुराने नेताओं में से हैं। जी हाँ, तो वहां पर बीजेपी दूसरी पोजीशन पर रही थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। लगभग 9.5% का जो वोट अंतर था उसका आजसू के साथ था। लेकिन जैसा आपने कहा कि रामचंद्र सहिस जो हैं वो आजसू के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक वहां से रहे हैं, तो उनका दावा भी वहां पर मजबूत दिखता है। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। क्या लगता है, इसे आजसू के कोटे में डाल दिया जाए या ये डिस्कशन के लिए रहेगा? नहीं, इसे कोटा में डाल सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले 2014 में भी जिन सीटों को बीजेपी ने छोड़ा था आजसू के लिए, उन सीटों पर तो आजसू की ही पहली दावेदारी रहेगी। हाँ जी हाँ, तो चलिए एक और सीट है, जगन्नाथपुर की सीट है। वहां पर बीजेपी को पिछली बार 14.5% और आजसू को 12.5% मत मिले थे। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि गीता कोड़ा अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो संभवतः जगन्नाथपुर से वो चुनाव लड़ेंगी, तो ये सीट बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। एक और सीट की चर्चा हम लोग कर लें, चक्रधरपुर। चक्रधरपुर में बीजेपी दूसरे स्थान पर थी, उसे लगभग 26.5% मत मिले थे और आजसू को 14.5% के आसपास मत मिले थे। तो यहाँ पर क्या लगता है, बीजेपी ये सीट इसे अपने पास रखेगी या चक्रधरपुर सीट आजसू को दिया जाएगा? तो बीजेपी आजसू के जो प्रत्याशी थे रामलाल मुंडा, वो शायद उन्होंने अभी फिलहाल आजसू में वो नहीं है, तो ऐसे में आजसू के पास कोई दूसरा मजबूत चेहरा वहां है या नहीं, अभी इस बात को लेकर आजसू ने अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये सीट बीजेपी के खाते में ही चली जाए, क्योंकि लक्ष्मण गिलुआ अक्सर इससे जीता करते थे, वो तो अब रहे नहीं, अब वो भी नहीं रहे, तो बीजेपी के पास अभी कई विकल्प हैं, वहां पर बीजेपी किसी को उतार सकती है। तो चक्रधरपुर सीट बड़कुंवर गगराई का नाम आ रहा है वहां चक्रधरपुर सीट पर, और उनके साथ साथ जेएमएम के जो एक पूर्व विधायक हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनके नाम की भी चर्चा है वहां पर। चक्रधरपुर सीट बीजेपी के खाते में छोड़ी जा सकती है। इसी तरह से जो खिजरी सीट है वहां पर भी आजसू ने लगभग 13.5% मत लाए थे, लेकिन बीजेपी को लगभग 36.5% वोट मिला था। तो मुझे लगता है कि खिजरी सीट भी जो है बीजेपी इसे अपने पास ही रखना चाहेगी। हुसैनाबाद सीट पिछली बार आजसू को दिया गया था और बीजेपी ने वहां से अपना कैंडिडेट भी नहीं दिया था, लेकिन आजसू प्रत्याशी जो है वहां पिछड़ गए थे, काफी पीछे रह गए थे और 9.5% मत ही उन्हें मिला था। और मुझे लगता है कि चूंकि अब एनडीए जो फोल्डर है उसमें एनसीपी भी जो है वो आ चुका है, कमलेश सिंह जो है, जो कि हुसैनाबाद से अभी विधायक हैं, तो मुझे लगता है ये सीट शायद गठबंधन में एनसीपी को दिया जा सकता है। इसके अलावा गांडेय की सीट है, इस बार तो बाई इलेक्शन में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया था, 38% वोट जो है दिलीप वर्मा को आया है, और जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब भी अगर बीजेपी और आजसू को जोड़िए तो वही 38.2% वोट आ रहा था, जिसमें आजसू को 8% का वोट जो था। तो अब ये देखना होगा, गांडे भी एक डिस्कशन का हो सकता है कि आजसू को दे दिया जाए या फिर बीजेपी खुद लड़े, क्योंकि यहाँ से कल्पना सोरेन जो हैं वो विधायक हैं। तो क्या लगता है गांडे के? गांडे सीट पे देखिए आजसू की इस बार भी बहुत मजबूत दावेदारी थी और आजसू अभी भी वहां दावेदार है और वो चंद्रप्रकाश चौधरी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, तो हो सकता है आजसू वहां दावा करे और बीजेपी भी चाहेगी कि ये सीट आजसू को दे दी जाए। तो गांडे को आजसू की तरफ कर दें? बिल्कुल, आजसू के खाते में उसे रखा जा सकता है। तो आजसू की तरफ कर देते हैं। बाघमारा सीट जो है वो एक सीट है, चूंकि अब ढुल्लू महतो सांसद हो गए हैं, तो वैसी परिस्थिति में चूंकि सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस से हैं वो मजबूत प्रत्याशी है और पिछली बार भी कुछ 100 वोटों से ही हार जीत का फैसला हुआ था, जलेश्वर महतो वहां से हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या दिखता है, बाघमारा की सीट बीजेपी अपने पास रखेगी या फिर वो आजसू को दे दे, ये हो सकता है। या एक और चीज, चूंकि जेडीयू भी एनडीए फोल्डर में है और जेडीयू की भी डिमांड है कि उसे जो है कुछ एक सीट मिले, जैसे कि मांडू सीट पर जेडीयू भी दावा करना चाहता है और वहां पर जो है खीरू महतो के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, चूंकि खीरू महतो खुद वहां से 2005 में जीत चुके हैं। तो उसी तरह से बाघमारा एक सीट है, मुझे लगता है जेडीयू जिन 2 सीटों पर दावा करेगा उसमें मांडू और बाघमारा हो सकता है, चूंकि बाघमारा में जलेश्वर महतो पहले जलेश्वर महतो जेडीयू में ही थे और माना जाता है कि जेडीयू का कैडर भी वहां मजबूत है।
और क्या कहता है, चूंकि जलेश्वर महतो पहले समता पार्टी से भी वहां जीत चुके हैं, लेकिन फिल वक्त वो कांग्रेस में हैं, तो क्या जेडीयू के पास ऐसा कोई कैंडिडेट है या नहीं है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बाघमारा को भी अगर हम लोग डिस्कशन के लिए छोड़ दें तो तकरीबन 11 सीटें ऐसी निकल रही हैं, सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, बड़कागांव, मांडू, डुमरी, ईचागढ़, तमाड़, जुगसलाई, लोहरदगा और गांडे। ये ऐसी सीटें हैं जो लगता है कि आजसू को दी जा सकती हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो मुझे लगता है कि 10 से 12 सीट आजसू को, एनसीपी को 1 सीट और जेडीयू को 1 से 2 सीट जो है वो दी जा सकती है। तो यही लगभग 11 से 14 सीटें बीजेपी शायद गठबंधन के सहयोगियों को दे, ऐसा आकलन कर दिखता है। वैसे टेबल पर जब सभी पार्टियां बैठेंगी तो क्या फैसला लेती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हमारा जो एक कैलकुलेशन है और जो आकलन है, विश्लेषण करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें यही कुछ दिख रहा है कि आजसू को 10 से 12 सीटें और एनसीपी को 1, जेडीयू को 1 से 2 सीटें, बीजेपी जो है वो लगभग 67 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल, तो देखिए ये कहा जा सकता है कि एक आंकड़ा जो निकल कर सामने आ रहा है, हालांकि अमित शाह आ रहे हैं तो अमित शाह इन्हीं तमाम चीजों पर मंथन करेंगे और उनसे एक दिन पहले हमने जो मंथन किया है न्यूज बाइस्कोप की तरफ से वो आपके सामने रख दिया है। आजसू की पिछली बार भी आजसू को लगभग बीजेपी 10, 11, 12 सीटें देने को तैयार थी। आजसू 18 सीटों की मांग कर रही थी जहां मामला गड़बड़ा गया था। इस बार ऐसी गड़बड़ होने वाली सीट सिर्फ एक चंदन कियारी दिखाई दे रही है, वहां ये पेच कैसे सुलझेगा ये देखने वाली बात होगी। और अब कहा जा सकता है कि अमित शाह जब अब चुनाव प्रभारियों के साथ बैठेंगे और आजसू सुदेश महतो से भी मुलाकात होगी तो लगता है कि ये देखने में आ रही है इस बार कि देखिए जो भी बीजेपी के चुनाव प्रभारी आ रहे हैं वो सुदेश महतो के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हैं, उनसे वो बातचीत जो है वो कर रहे हैं। तो कोई भी चर्चा ऐसी नहीं है कि कोई दल अकेले कर रहा है, तो सब कुछ मिलकर ही हो रहा है। और आप देखें कि वैसे ही क्षेत्रों में सुदेश महतो का भी दौरा हो रहा है जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, तो उसे भी एक इशारा समझें तो लगता है कि जो हमारा आकलन है वो सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, अंदर खाने कुछ दिनों पहले सुदेश महतो की मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह से, तो उन्हें सीधे सीधे संकेत दे दिया गया था आप जाइए और चुनाव की तैयारी करिए, और शायद इसी का असर दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल हम अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दें कि अब तक जो लिस्ट सामने आई है हमारे आकलन के हिसाब से बीजेपी लगभग 12 सीटें आजसू को दे सकती है, 1 सीट एनसीपी को और 2 जेडीयू के खाते में जा सकती है। उसमें हो सकता है एक सरयू राय वाली सीट भी हो जो जेडीयू के खाते में जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि सरयू राय वाली सीट जो है वो जेडीयू के खाते में जा सकती है, इसलिए क्योंकि सरयू राय जेडीयू में भी नहीं है। और अगर सरयू राय और जेडीयू का कोई गठबंधन होता है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि जेडीयू अलग से भी विधानसभा चुनाव लड़ती है, तो अगर ऐसा होता है तब तो फिर ये जो 2 सीट है वो इसमें से निकल जाएगा और ये 2 सीटें जो हम जेडीयू को दे रहे हैं वो हो सकता है। चलिए ये एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है, अभी हम डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं और इंतजार करते हैं कि अमित शाह रांची आते हैं तो जब डिस्कशन होगा तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।